अपना घर तो अपना होता है। टर टर झूठ की दीवानी एक बार फिर से आ गई हैं करने शैतानी। अपने तो अपने होते हैं, हमने ये गाना बहुत सुना है। अब एक चीज़ और सुन लेते हैं। अपना घर तो अपना होता है, बहुत अच्छी बात है। जाहिर सी बात है, अपना घर तो अपना ही होता है। उसमें रहने का, रुकने का और मतलब अलग ही फीलिंग होती है। ये फीलिंग से हमार जुज्जी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि का ही बताएं दर्शकों। मतलब हमार जीजी अक्सर छोटी छोटी बातों से एकदम इमोशनल हो जाती। कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई हमार जीजू बहुत दयालु है, इतनी दयालु है कि अंदर ना सारे गुण जितने हैं उनका कम मात्रा में डाल के दयालुता एकदम कूट कूट के भर दी गई है। इतना ज़्यादा इस लेवल की दयालु है। कल भी लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, हालांकि बग्गे के जो है वीडियोस के वो बंद करा दिए गए थे कमेंट्स, है ना। लेकिन कल इनके वीडियो में कितने कमेंट थे कि किसी ने लिख दिया था कि भाई जब देखो तुम मुँह उठा के ऊपर बैठी रहती, ऊपर खाती, ऊपर पीती, नीचे बस थोड़ा नाम करने के लिए आती। और भाभी वहाँ अपना मम्मी बीमार छोड़ के चली आई, वहाँ वो रहने गई थी 1 महीना के लिए, लेकिन इनके चलते वो आ गई। फिर टरू वाले आ गए उनकी तरफ से लड़ने, मतलब फेक आईडीज है ना, खुद की बनाई हुई। आज फिर से वही चीज़ दिखाई गई भाई। जनता जनार्दन आज किन किन सवालों पे चाह रही थी सफाई, लेकिन जिज्जी ने कहा किस तरीके से स्मार्ट तरीके से गेम खेला। आए हाय, क्या तारीफों के पुल बांधे हैं। अरे भाभी के नहीं जी, किसी और के। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। और आज जो बातें होंगी उनमें न थोड़ा सा इतना सा खुलासा बेहद है ज़रूरी। किसके नाम पर? झूठ की दीवानी के नाम पर। झूठ की दीवानी जब से कुनबा में आई है तब से ना बहुत ज़्यादा शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही हैं। बहुत ही शातिर तरीके से बातें चीतें करती हैं। मतलब कल भाई साहब उनको प्लांट देख के अपने घर की प्लांट की याद आ रही थी, इमोशनल हो जा रही थी। और आज ना कुछ और चीज़ याद आ गई। क्या याद आई? चलिए शुरू करते हैं। झूठ के दीवानी का वीडियो शुरू होता है। भाई साहब ऐसे ऐसे जज्बात व्यक्त करने से तैयारी जल्दी जल्दी खटाखट करनी होती है। क्यों? क्योंकि पहले तो चंडीगढ़ गए थे, अब पार्लर जाना था। और पार्लर जो जाना था वो सभी लेडीज़ को जाना था। आजकल हमारी मम्मी भी स्किन केयर कर रही हैं। अब मम्मी के टरू वाले पूछ रहे हैं कि मम्मी जी पहले आपकी त्वचा में कई निशान थे, त्वचा आपकी बहुत ही बेकार लगती थी और अब आपकी त्वचा खिली खिली सी लगती है, तो मेकअप या फिल्टर या है आपका कोई नेचुरल तरीका, कृपया करके बताइए, हमको भी अपने आप स्किन केयर रूटीन से रूबरू कराइए। तो भाई अब मम्मी जी रूबरू कराएं तो कैसे कराएं? या तो भाई कौनों के वीडियो में अपना आए कि अपना पूरा स्किन केयर रूटीन बतावें। लेकिन अब दूसरे 3 हैं यूट्यूबर वैसे, है ना, लेकिन अब दूसरों पे आश्रित हैं मम्मी जी। वैसे ही सब ने बोला था कि मम्मी जी के रिटायरमेंट के बाद मम्मी जी का भी कमाई का एक जरिया बना देंगी। मम्मी जी भी अपना वीडियोस बनाएंगी और अपनी रेसिपी वगैरह, क्योंकि बग्गे ने बोला था कि मम्मी जी कुछ नई नई चीज़ें बनाया करेंगी, पूरा दिन कैसे कटता है वो बारे में बात किया करेंगी। लेकिन भाई वो बात वैसे का वैसे रह गए। आज तक ना मम्मी जी के रेसिपी वाला वीडियो नहीं आवा। मम्मी जी का चैनल नहीं बना। तो विनम्र निवेदन है जिज्जी, आप लोग तो खैर अच्छा खासा कमा रहे हो, चलो मम्मी जी की भी अच्छी खासी पेंशन आ रही है, जो भी आ रही है उनके क्रियाकलाप जीवन यापन के लिए काफ़ी है। लेकिन तुम सब ने वादा किया था, अब वादा खिलाफी ना करो, या सिर्फ अपना कंटेंट 2-4 दिन बनाने के खातिर मम्मी का चैनल बनाएंगे, मम्मी का वीडियो आएगा, फलान ढमाक्यों करा था। भाई मम्मी जी के वीडियो का इंतज़ार है। अब सबको देखना है कि मम्मी जी की जो आजकल त्वचा एकदम दमक रही है। मतलब ऐसा तो कोई क्रीम वाले भी नहीं खोज पाए हैं जिसमें भैया चेहरे के रिंकल्स भी मिट जाएं, एकदम स्किन एकदम ऐसी का ही बताएं हैं। तो मम्मी जी ये जो अचूक आयुर्वेदिक या फिर जो भी वैदिक है, आप वो अचूक इलाज सबसे बता दीजिए। जिनकी त्वचा में कुछ रोग हैं, जिनको त्वचा में कुछ समस्या आ रही, वो अपनी त्वचा का एकदम आग की तरह चमकती हुई दमकती हुई बनाना चाहते हैं। तो नाच पीटो भाई, कोई ना कोई आए कि यहाँ पर हमारी मम्मी का थोड़ा हेल्प कर दे।
अगर कोई नहीं करता मम्मी जी तो आप यूट्यूब पर देखिए वीडियो, चैनल कैसे क्रिएट करें यूट्यूब पर। वहाँ पर ना आपको टेक वाले सपोर्ट करेंगे, है ना, वो आपको बताएंगे कि आप अपना खुद का एक चैनल कैसे क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है मम्मी जी, कहा कि आपके यहाँ तो सब यूट्यूबर, बड़का बड़का यूट्यूबर सब अपने अपने कंटेंट में बिज़ी रहते हैं, तो ये काम आप स्वयं से भी कर सकती हैं। हाँ जी, तो भाई तैयारी श्यारी था, सबको प्लान करना था कि हमें क्या क्या करना है। तो सारी लेडीज़ को छोड़ने के लिए लोग जाते हैं। ये लेडीज़ वहाँ पर जो है अपना कोई आईब्रो कराता, कोई बाल का कराता है, कुछ कुछ ना कुछ सब कराते हैं। फिर बाहर खाने के लिए आते हैं, बाहर बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं, बहुत सारा चीज़ पैक कराया जाता है। बचपन की यादों में हमारी जिज्जी खोई गई कि बचपन में भाई क्या करती थी, कैसे यहाँ पे आती थी कुलचा खाने। तब जो आज लड़का लगाता है तब उसके पापा लगाया करते थे। बचपन की बातों से रूबरू कराया, फिर हमने सब्जियाँ ली थी, फल लिए थे, यहीं छोड़ दिया था। बहुत सारी बातें, मतलब इतनी बातें कि क्या ही बताएं। फिर दर्शकों हमारी जिज्जी पहुँचती है घर, और घर में बताती है कि भाई हमरे सब लोग आ गए थे हमको रिसीव करने, हम लोगों ने अपना अपना काम कर लिया, और उसके बाद हम आ गए कहाँ, अपने घर। आज भाई जिज्जी ने एक बातों पे इनडायरेक्टली सफाई दे दी है। हम लोग कहते थे ना कि भाई जिज्जी तो आई है, ऊपर खाना वाना बन रहा है। आज उसने थोड़ा क्लियरिटी लाई है कि भाई ऐसा नहीं है। मम्मी जी जब रोटी बनाती हैं तो लगभग 15, 20, 18 रोटी बना लेती हैं। अब नीचे वाले कनों को रोटी चाहिए होता है तो आके ले जाता है, नीचे कुछ बनता है तो मैं ऊपर से ले आती हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग मिलजुल के ना अपनी सरकार चला रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग खाए पी रहे हैं। आए हाय, जिज्जी सफाई बहुत जल्दी दे दी। कुल मिला के दर्शकों, खाना पानी रोटी फुलके फुलाने का जो कार्य है वो मम्मी जी के हिस्से आया है। जैसे बर्तन धोने का कार्य हमारी जो है झूठ की दीवानी अक्सर करती हैं ऊपर दिखाने के लिए, और बीच बीच में जो है बाकी के काम कर लेती हैं। कुछ नया तरीके से डेकोरेशन करना हो, कुछ डब्बे उब्बे लगाना हो, वो कर लेती हैं। लेकिन खाना पानी में जो मेन काम होता है फुलके फुलाना, हालांकि एक लोग थी जो बोली थी कि हमको चाहे तुम 100 बनवा लो, चाहे 150 बनवा लो फुलके, चाहे रोटी पराठे कुछ भी बना लो, हमको फुलके एकदम एक चुटकी बजाते हुए मैं फुलके पूरा बना के रख देती हूँ। तो वो आजकल फुलके नहीं फुला रही, वो तो सिर्फ ना बातें बना रही हैं। फुलके फुलाने की पूरी जिम्मेदारी चाहे वो ज्वार के हों चाहे आटे के हों, वो मम्मी जी के हिस्से आ चुकी है। तो मम्मी जी के क्रियाकलाप को आजकल खूब दर्शाया जा रहा है। मम्मी जी हम आपको बोल दें, मक्खन लगाया जा रहा है, आप इधर फुलके फुलाती और नीचे प्याज व्याज धोती हैं और बस तारीफ़ों के हिसाब से ना आपसे काम कराया जा रहा है। ये तो आपको बेहद अच्छे ढंग से पता है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मम्मी जी ने ये सारी चीज़ें करी। मम्मी जी की तारीफ़ तो बनती है भाई, लेकिन दूसरे इंसान की एक और तारीफ़ हुई, नहीं ना ना ना, फिर से मैं कहूँगी भाभी जी की नहीं। यहाँ पर झूठ की दीवानी ने जो तारीफ़ करी है वो इंडिपेंडेंट जिज्जी, एक बार फिर से झूठी तारीफ़ा करके जिज्जी ने उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है, जो कि ये हमेशा करती हैं। तमाम लोगों ने कहा है कि बहन ये झूठी तारीफ़ा कर करके उसको जो तूने गुमराह कर रखा है, जो उसको तूने चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है, हर गलत चीज़ को तू सही बताती है क्योंकि तू यही चाहती है। तू तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, ज़िंदगी में हर कुछ हासिल है, लेकिन उसके गलत क्रियाकलाप को भी तो बोलती नहीं। वो बहुत संघर्षशील है, बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग है। जिज्जी बता रही थी कि लोग कहते हैं काम ही कितना, काम ही कितना, लेकिन मैं हैट्स ऑफ करती हूँ किसको, इंडिपेंडेंट जिज्जी को, अपनी छोटी बहन को, कि एक बच्चे के साथ वो ऐसे कितना सारा काम करती है। हालांकि अभी हम लोग आ गए हैं, हम लोग काम करा लेते हैं, लेकिन जब हम नहीं थे तो हम कितना काम होता होगा। वो बहुत मेहनत करती, बहुत मेहनती, कैसे उसने सब कुछ मैनेज कर रखा है। बहुत ही स्ट्रांग लड़की है। हमारे आने के साथ साथ काम भी बढ़ गए हैं, तो काम इसलिए हम करा रहे हैं कि हम किसी के ऊपर बर्डन ना बने। बहुत अच्छी लड़की, हम उसकी हेल्प कराएंगे, बर्डन ना बने। चलो अब थोड़ा एक चीज़ बोलते हैं। ठीक है आप उसकी हेल्प करा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर पत्थर उत्थर तोड़ने के काम हैं। बच्चा बहुत ही 5-6 महीने का छोटा है, बच्चा हरदम रोया करता है। जीजी हमारा काम भी करती है, बच्चे को भी देखती है। छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी स्कूल जाता है, स्कूल लेने भी जाती हैं, है ना।
बहुत सारे क्रियाकलाप करती हैं। मतलब कुल मिलाया कि जिज्जी की लाइफ बहुत ही टफ है, बहुत ही स्ट्रगलपूर्ण है, मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं। जिज्जी, एक महिला और है आपके घर में, एक लड़की और है आपके घर में जो सिर्फ अपने घर में ना मम्मी को कहीं बाहर शॉपिंग कराने ले जाती थी, या फिर कभी कभी इधर उधर अपने बड़ी मम्मी के यहाँ चली जाती थी, दादी के पास चली जाती थी मम्मी को उठा के। घर में सिर्फ खाने पीने का और उसका जो भी स्कूल कॉलेज जब तक रहा होगा, कुल मिला के उसका खाने पानी से कोई लेना देना नहीं था। उसको अपने बेड पे खाना खाना पसंद था। वो लड़की जिस प्रकार से एकदम से चुलबुली थी, जिस प्रकार से एकदम से फुटे मुंह बांध करती थी, कुछ भी बोल देती थी, किसी भी तरीके से वार्तालाप करने में नहीं झिझकती थी। विगत कई दिनों से वो बहुत सोच समझ के बोलती है, बहुत ही ज़्यादा चुप चुप रहती है। और किस तरीके से उसने आपके ना होने पर भी आप और छुटकनी पहुंच गए थे कहाँ, कानपुर छोड़ के जब यहाँ आए थे, फिर यहाँ रहे, फिर शादी वादी हुई, फिर मम्मी की जब पार्टी होने वाली थी तो आप चाहती थी कि मम्मी रंगारंग कार्यक्रम शिमला आपकी दिल जिगर किडनी में करें, हैं। लेकिन मम्मी मानी नहीं। मम्मी चाहती थी कि जिस प्रकार से दूसरों की पार्टी में जाती हैं रिटायरमेंट की, वैसी पार्टी हो, दूसरों को इनवाइट करें, बुलाएं। तो उस टाइम ही जब मम्मी ने घर में आयोजन करने के लिए कहा तो आपकी बहन और आप दोनों छूमंतर हो गए कहाँ, पटना। तब उस लड़की ने, जिसको इन सब चीज़ों का XYZ कुछ भी नहीं आता था, ABCD कुछ भी नहीं आता था, उसने अपने हस्बैंड के साथ मिलके किस प्रकार से हर चीज़ को सही से ऑर्गेनाइज़ किया। और उसके बाद जो सारे लोग आ गए, कभी इस रिश्तेदार के आगे चाय का ट्रे ले खड़ी, कभी इस रिश्तेदार के, कुल मिला के उसने हर चीज़ साड़ी वाड़ी पहन के जैसे जैसे जो बता रहा था वो सारी चीज़ें कर रही थी। एक बार भी आपके मुंह से आपके बुग नहीं फूटा कि भाई उस लड़की ने जिस तरीके से, जिस माहौल से वो आई है, एक गांव में आके वो किस तरीके से एडजस्ट कर रही आप सबके रहन सहन के साथ, आप सबकी बातों के साथ, आप सबके ऐसे मनोभाव हैं जो पल पल बदलते रहते हैं, आप सबकी उम्मीदें इतनी ज़्यादा तगड़ी, हालांकि आप लोगों ने अपनी ससुराल में 1% भी किसी की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। आप दूसरों को अपनी बातें ही मनवाते आए हैं, अगर ना माने तो अत्याचार हो जाता है। और आपके लिए तो खैर आप जानते ही हैं कि सासू अम्मा जो आपको मिली वो हाँ में हाँ मिलाने वाली हैं। अगर आप इमली को भी आम कह दें तो वो आम में उनको नज़र आएगा, इमली तो कहते हैं इनको दिखेगी नहीं। तो वो बंदी आप सबके जो इतना ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, खासकर आपकी छोटी बहन के जो यहाँ रहती है, किस प्रकार से उसने कई बार यहाँ पर चित्रण करने की कोशिश करी कि हम अकेले हैं, फलाने हैं, धमाके हैं, काम तो करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें। उस बंदी के लिए आपके मुंह से तारीफ क्यों नहीं निकली? अभी भी आपको सिर्फ अपनी बहन का त्याग बलिदान नज़र आता है। आपकी बहन बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। आपकी बहन ने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की, इतना ज़्यादा मेहनत करा है कि अगल बगल आस पास इस दुनिया समाज जहान में कोई भी बंदा नहीं है आपकी बहन के मुकाबले का। उस लड़की को पार्लर लेके चली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई लोगों के मुंह बंद होने चाहिए, क्योंकि लोग जो बातें कर रहे हैं इन सबको ये बहुत अच्छे तरीके से आता है कि लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेलना है। पर रियल बात है, आपके मुंह से उसके लिए तारीफ़ क्यों नहीं निकलती? आप सबसे छोटी है एज में, किस प्रकार से उसने सारी चीज़ें और सिचुएशन के साथ सब कुछ हैंडल किया है, ये चीज़ आपको नहीं दिखती? दिखती है और आपको पता भी है कि उसकी जगह पे अगर आपकी इंडिपेंडेंट बहन होती तो अब तक तहलका मचा चुकी होती, जिस प्रकार से आप लोगों ने उसके साथ किया है अभी तक का भेदभाव। भले वो एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि उसको पता है कि भाई कैसे रहना है, कैसे इनकी इज्जत बनाना है। हमेशा सफाईनामा दिया उसने सब्सक्राइबर्स के ऊपर जाकर। आप लोग तो भाई कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे, कभी ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। उस बंदी के लिए ना मम्मी जी के मुंह से कभी कुछ निकलता है, ना ही इंडिपेंडेंट जिज्जी के मुंह से निकलता है। और आज आप यहाँ पर तारीफ़ों पे तारीफ़ करती जा रही हैं अपनी बहन की, वो भी बेवकूफ़ी भरे जो उसने फैसले लिए उन सब चीज़ों को लेकर। चलो गुस्से में लिया, ठीक है, लेकिन आपको तो समझाना चाहिए था। लेकिन उस टाइम आपने समझाया कुछ नहीं, बस आपने उसको बोल बच्चन सिखाया। और आज भी उसको ये चीज़ नहीं रियलाइजेशन करवा रहे हैं कि नहीं जो तूने करा है गुस्से में करा है। और लेकिन आप कैसे कराएंगी? आपका तो भाई उसमें 110% ज़्यादा योगदान है।
तो आज भी आप उसको बोलती हैं कि नहीं बहुत स्ट्रांग है। भगवान न करे कभी को किसी को शादीशुदा लड़कियों को इस प्रकार का स्ट्रांग बनना पड़े। घर परिवार वाले समाज वाले यही चाहते हैं कि किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, लेकिन ये जिद जी लगातार बार बार उसको स्ट्रांग बना के, उसको स्ट्रांग बता के इन सब चीज़ों को यहाँ पर ये दिखा रही कि ना तू अगर सोच रही कि तू गलत, बिल्कुल मत सोच, तू स्ट्रांग है। तूने एक लड़ाई लड़ी है ऐसे असत्य और अत्याचार के विरुद्ध, जो एक समाज में एक तरीके का आपने एक वो बना दिया मापदंड, कि लोग सोचेंगे कि नहीं लड़ना चाहिए। अब सब लोग तो यूट्यूबर नहीं, झूठ बनाए बनाए पैसा बनाते हैं जो जीवन यापन कर सकते हैं। ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, और पैसों से भी सब कोई ज़िंदगी नहीं काट सकता। सबको ना और कुछ भी, जैसे इंसान की ज़रूरत होती है, एक परिवार की ज़रूरत होती है, बुढ़ापे में ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप स्ट्रांग बने रहिए, आपके पास अगर डॉलर हैं जो कि पैसे में कन्वर्ट होके आते हैं, तो सब कुछ अच्छे से हैंडल हो जाएगा। आज भी उसकी बस तारीफ़ां पे तारीफ़ां, और जो तारीफ़ के लिए इतना लगातार प्रयास कर रही, वो बंदी अपना मम्मी को छोड़ छाड़ के आगे चाहती तो बहुत आराम से वहाँ रह सकती थी। वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रही कि भाई काश ये लोग खुश हो जाएं, काश ये लोग मुझे समझें, काश ये ऐसा हो, काश वैसा हो। इतना सब कुछ घर में उसने बदलाव करा, लेकिन मम्मी जी के मुंह से दो तारीफ़ के शब्द नहीं निकले, ना ही झूठ की दीवानी से। क्योंकि झूठ की दीवानी से बेहतर तो कोई इंटीरियर कर ही नहीं सकता, कोई डेकोरेशन कर ही नहीं सकता। तो कैसे उसकी तारीफ़ कर देती, अरे मनोबल बढ़ाने के लिए ही कर देती। ठीक है, आप बड़ी डेकोरेटर हैं, आप बहुत अच्छे से कर लेती हैं सब कुछ, लेकिन आपने काहे नहीं किया? नहीं, क्योंकि आप कभी कर ही नहीं सकती। बस आपके जो खून के रिश्ते हैं, उन्हीं रिश्तों में आप बस ये गेम खेलती रहेंगी। आपको पसंद ही नहीं कि उसको जनता इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। सच्ची बात तो ये है कि आप लोग बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते हैं। करते तो आपके ना आँखों में दिखता, आपके शब्दों में दिखता। कुछ टरू वाले नाच पिटे का बोल रहे हैं, सिर्फ पार्लर ले जाने से इतना ज़्यादा खुश हो गए। वेरी गुड। हाँ, झूठ की दीवानी इस तरह से दुपट्टा को अपने ब्लॉग में लाया करो। सारे हेटर्स, सब्सक्राइबर्स हेटर्स, है ना, मुंह बंद हो जाएगा, जोरदार तमाचा लगेगा। अरे दैया तमाचा लगवा भैया। इधर न करना, दांत निकलवाया है, पेनफुल है, हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगी, तमाचा लग जाएगा। और ये पड़ोसी देश से ज्ञान दे रही हैं, जो भी दे रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहन, तुम का गलतफहमी का शिकार बनाए रहे हो? तुमको एक बार यूँ नहीं दिखा कि दुपट्टा को भी मोटिवेट करो, दुपट्टा के भी तारीफ़ करो। दुपट्टा ने भी जो अटेम्प्ट करे हैं, उनके अटेम्प्ट की थोड़ी तो सराहना की जा सकती है। उसने अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश करी। तो आप एक बार यूँ एडवाइज़ नहीं कर रहे थे कि उसके लिए भी आप थोड़ा सा टाइम निकालें, उसके लिए भी आप थोड़ा सा बातचीत करें, उसको भी थोड़ा मोटिवेट करें? उसने काफ़ी कुछ करा है। ये सब चीज़ें नहीं, बस तुम पार्लर ले गए, गाड़ी में दिखाई दी, वीडियो में दिखाई दी, इतना काफ़ी है। ऊपर से झूठ की दीवानी बोल कर रही हूँ, मैं हर चीज़ थोड़ी वीडियो में दिखाती हूँ। मैं पहले ऐसा टाइम था जो मैं हर चीज़ दिखाती थी। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करूँ, लाइफ को अच्छे से जीऊँ, पल को जीऊँ। अब मैं हर चीज़, ऐसा नहीं कि जहाँ देखो मुँह उठा के कैमरा उठा लूँ। मैं लाइफ को जीने में बिलीव करती हूँ। हैं, वाह जिज्जी वाह, कितना गेम खेल रही हो। जिससे तुम्हारा सबका यू बन जाए, अच्छे से बन जाए। वो चीज़ तुम बोलोगे, वैसे टाइटल लिखोगे, हैं, वैसे बातें करोगे, वैसे कमेंट्स रहने दोगे। लेकिन जो तुम्हारी सच्चाइयाँ बताते हुए कमेंट्स हों, तो उनको न तुरंत तुम या तो हटाए दोगी, या हेल्ड फॉर रिव्यू कर दोगी, या कुछ लोगों के तो तुम कमेंट ही बंद करवा देती हो। बिग बॉस साहिबा हैं। तो 100 की सीधी बात, नको बकवास। बहन की झूठी तारीफ़ां तो लगातार बार बार की जा रही, पर इधर नहीं की जा रही। चलिए जी, अभी के लिए इतना है। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। आपको जो कहना हो कमेंट करके ज़रूर कहिएगा।